मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं, जोशु लाइट कम करो। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए ये बुझा दो, ये सारी बुझा दो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवनों में हैं और आगे भी बढ़ेंगी। प्रभु इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ाएं कि हम विश्वास से अपनी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल ले। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लिए दूसरा इतिहास, उसका 24वां अध्याय और उसके 17वां पद से लेकर 22वें पद तक। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। दूसरा इतिहास 24वां अध्याय उसके 17 से 22 पद तक आपकी और मेरी आशीष है। आज लिखा है, यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उससे दंडवत की और राजा ने उसकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए, और उन्होंने उसे चिता दिया, तब उन्होंने कान न लगाया। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समाया और वो ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुम्हें त्याग दिया। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगनों में उस पर पथराव किया। यूं राजा योआश वो प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इसकी दृष्टि करके इसका लेखा ले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, मेरे पास शाम को काफ़ी काम था। मुझे यूनिवर्सिटी के लगभग 5 पेपर्स को फाइनलाइज करना था। मैंने किया, उन्हें कंप्लीट किया। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में कॉपी करेक्शन में था। उससे पहले मैं कॉलेज में, कल हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है, उसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। मैंने यहां पहुंचकर, घर में आकर परमेश्वर से मांगा कि प्रभु आज का वचन इतना सुदृढ़ दे कि लोगों की आत्मा हिला सके। और परमेश्वर ने मुझे वो वचन दिया जो मैंने आज से पहले कभी पढ़ा नहीं था। दूसरा इतिहास 24वां अध्याय 17 से 22 पद आपकी और मेरी आशीष। अगर बाइबल है खोल लीजिए, क्या लिखा है। वहां एक नबी के मरने का जिक्र है, यहोयादा। और यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उससे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। क्यों कर रहे हैं वो दंडवत और क्या चाहते हैं वो? दोनों बातें। दंडवत करके राजा को उन्होंने कुछ सिखाया और राजा ने उनकी मान ली। क्या चीज थी वो? वो चीज थी कि वो परमेश्वर से फिर गए। शैतान उनके जीवन में उतर गया। यहोयादा ने उन्हें बड़ी मुश्किल से परमेश्वर के साथ बांध रखा था, लेकिन जब वो दीर्घायु होकर मर गया तो वो याजक स्वतंत्र हो गए और हाकिम। और क्या करने रहे हैं? राजा के पास जाकर सिर झुका रहे हैं। क्या करने के लिए?
देखिए बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा? तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के भवन को छोड़कर अशेरों और मूर्तियों की उपासना करने लगे। क्या मांगा था उन्होंने? परमेश्वर के भवन को छोड़ने की आज्ञा। वो तो बकायदा व्यवस्थित होकर गए थे। हाँ, पर मैं तो बिना व्यवस्था के भी परमेश्वर के भवन को छोड़ जाते हैं। आप और मैं तो बिना व्यवस्था की बड़ी आसानी से चीजों को बाईपास करते हैं। आपको मुझे एक आशीष मिली है। अकॉर्डिंग टू आवर पास्टर, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि साहब, जब गेत्समनी बाग में तीसरी बार उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों को सोते हुए पाया तो उसने क्या कहा? अब सोते ही रहो। और मसीह में यह आशीष है कि वो सोते ही रहे। उसके बाद आज भी हम सोते ही रहते हैं। संडे के दिन मेरे और आपको बहुत काम याद आ जाते हैं, बहुत काम रहते हैं हमें। किसी से आप पूछिए तो वो बड़े प्यार से आपको बताएगा कि सब संडे का दिन ही तो है, और तो सारे दिन बड़े व्यस्त रहता हूं मैं, काम करने का समय नहीं मिलता। एक संडे का दिन मिलता है साहब, उसमें भी आधे दिन पादरी साहब चर्च ले लेते हैं। व्हाट शुड आई डू? अरे पूरे हफ्ते आपने और मैंने परमेश्वर के समय की अधिकाई से चोरी की। अरुण भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पूरे हफ्ते मैंने और आपने अधिकाई से परमेश्वर के समय की चोरी की। हम समर्पित होकर परमेश्वर के पास भी नहीं गए। संडे को परमेश्वर ने एक मौका दिया कि तू सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद रख, वो भी मेरे और आपके चित्त पर नहीं चढ़ा, वो भी नहीं। उस दिन भी मैं और आप डिफाइंस में के मूड में रहते हैं और बड़े आसानी से परमेश्वर को बाईपास करके कहां चले जाते हैं? साहब मैं तो बहुत थक गया हूं, रिलैक्स कर रहा हूं, पलंग से उठ ही नहीं पा रहे। कई लोग अपनी पत्नियों को बताते हैं, यार आज तो बहुत अच्छा नाश्ता खिलाओ तब मैं उठूं, पकौड़े खिला दो, ब्रेड पकौड़ा खिला दो, और जाने क्या क्या। कुछ लोग कहते हैं साहब मैं तो मछली मारने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको और मुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाना चाहता है, मैं और आप मछली मार रहे हैं अभी तक। सोचिए हम कहां हैं। यही थी स्थिति। यहोयादा के मरने के बाद यही स्थिति आई कि याजक और हाकिम यहूदा के राजा के पास जाकर दंडवत करके राजा से कुछ कहकर राजा ने उनको राजा की से अपनी बात मनवा ली। क्या करा उन्होंने? पितरों के परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया। मैं और आप भी तो यही कर रहे हैं। 40 दिन गुजर गए, बात खत्म हो गई। अगले साल सोचेंगे साहब, अगले साल। अभी क्यों? अगले साल सोचेंगे। फिर आएगी 40 दिन, फिर मैं और आप धार्मिक दिखेंगे। फिर 41वें दिन हम शैतान की गोद में नजर आएंगे, है ना? मैं धन्यवाद करता हूं जो वचन में आपको प्रीच करने वाला हूं, उसे मैंने जिंदगी में 53 वर्ष की आयु तक कभी नहीं पढ़ा। सोचिए आज परमेश्वर ने मुझे उसे प्रीच करने को कहा है। 53rd ईयर तक मैंने इस चीज को कभी पढ़ा नहीं जिसे मैं आज प्रीच करूंगा आपको। लिखा है, तब वो अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर, बाइबल कहती है, दाऊद लिखता है, तेरे भवन की गैरत मुझे खा जाएगी। कोई शर्म नहीं हमें। हम डिफाई करते हैं बड़े आराम से परमेश्वर को। भवन छोड़कर संडे को मैं और आप सारे काम कर लेते हैं। पिकनिक चले जाते हैं, शाम को फिल्में दिखाते हैं, किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा आते हैं, बच्चों को सारी चीजें देते हैं। अरे साहब अभी तो मौका है, इनको मैं एंजॉय करा रहा हूं। परमेश्वर के साथ एंजॉय कराइए, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वे अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अशेरों, प्राचीन जो नेचर के रूप में लोगों ने देवी देवता बना दिए थे, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना हो रही थी, वो उसकी उपासना करने लगे, परमेश्वर को छोड़ दिया।
मूर्तों की उपासना। डोंट एवर थिंक कि सिर्फ मूर्तें ही थी वो, आपके और मेरे ढिठाई के पाप भी मूर्त ही हैं, ध्यान रखिएगा। जो आप और मैं छोड़ना नहीं चाह रहे वो भी मूर्त ही है। क्योंकि आप में से कई लोग इस बात को कंटेस्ट कर सकते हैं, अरे साहब मैं तो कभी मंदिर ही नहीं गया, मैंने कभी किसी मूर्त को देखा ही नहीं। ऐसा नहीं है, हम और आप इस मामले में बहुत चंट लोग हैं। हमें अपने आप को बचाना आता है, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है, ध्यान रखिएगा। लिखा है, वे अशेरों की मूर्तों की उपासना करने लगे, अतः ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। इज़रा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। जब वो दोषी हो गए, परमेश्वर ने बहुत कोशिश कर ली, तब यहोवा का क्रोध भड़का। मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा, जीवन में कभी इस स्थिति को मत आने दीजिएगा। यहोवा का क्रोध अगर आपके जीवन में भड़क गया, आप और मैं जीवन में कहां थे कहां हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। परमेश्वर की दृष्टि में हम तिनकों के समान हैं। गर्व हम इतना बड़ा कर लें, है ना। माय फादर यूज्ड टू से कि अगर तुम्हें किसी चीज का घमंड हो ना, 2 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट जाकर कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने आप के बारे में सोचना। या बहुत से ऐसे लोग दफन हैं जो सोचते थे कि मेरे बगैर इस संसार का काम नहीं चलेगा। बहुत से ऐसे लोग। माय फादर यूज्ड टू से, कभी घमंड हो तो बेस्ट प्लेस टू स्टे इन इज ग्रेवयार्ड। जाओ, देखो, वहां तुम्हें ऐसे ऐसे नाम दिख जाएंगे जो कहते थे कि साहब मेरे बगैर तो इस संसार का काम चलता ही नहीं। आज वो नहीं रहे, संसार चल रहा है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अतः ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। यरूशलेम परमेश्वर का पवित्र स्थान, परमेश्वर की हैकल, उस पर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया क्योंकि लोग चले गए। आज की स्थिति भी वही है, चर्चेस खाली हैं। कहां है परमेश्वर के लोग? परमेश्वर पुकारता है कि मेरे जन कहां है, वो तो सो रहे हो रहे होते हैं कहीं, वो तो कहीं और घूमने का प्लान बनाते हैं। मैं लगभग पिछले साल 15 या 16 वर्ष बाद नैनीताल गया, बट आई मेड इट श्योर कि संडे को मेरी प्राथमिकता चर्च ही है होगा। और मेरे बच्चे इस बात के लिए बहुत हर्षित हुए कि बहुत दिनों के बाद किसी नए चर्च में जाएंगे। गए भी हमने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें काठगोदाम में चर्च के बारे में हमने पूछा कि साहब कहाँ मिलता, तो एक व्यक्ति ने कहा सर मैं आपको लिए चलता हूं। और ले गया एक अच्छा बड़ा सा चर्च। घुसने पर पता चला वो रोमन कैथोलिक चर्च है। बट माई वाइफ इंसिस्टेड हम चर्च आएंगे। आई वॉज हैप्पी कि मेरे बच्चों ने भी कहा हम चर्च आएंगे, क्योंकि हमने कभी रोमन कैथोलिक चर्च अटेंड नहीं किया। इट वॉज अ थ्रिल। सिस्टर्स से मिले, बातचीत की, मेरा नाम काफ़ी होता है। कई लोग बहुत खुश हुए कि यार ओहो योर प्रोफेसर, कल आइए। वी वर देयर, टाइम पे पहुंचे। उनकी मैच शुरू होने वाली थी, हम टाइम पर वहां थे। एंड वी हैड अ बेस्ट टाइम विद गॉड फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे की सर्विस थी वो। उनके वहां बिशप आए हुए थे। वी हैड अ सर्विस ऑफ 3 आवर्स। बहुत सारी चीजें हमें नहीं आती थी, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने सीखी। बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर ने सिखाई। और उसके बाद कई लोगों से मिलना हुआ। दे वर सो हैप्पी कि साहब आगरा से आप यहां चल के आए, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। इस आशीष को लेकर हमने अगले दिन नैनीताल जाना था एंड वी वेंट। मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु टैक्सी जो हमें काठगोदाम से नैनीताल ले जाएगी उसकी रक्षा करना।
परमेश्वर ने की। जैसे आप परमेश्वर से मांगोगे वैसी आशीष पाओगे। कई लोग कहते हैं साहब ये तो छुट्टी का टाइम है, कौन सा चर्च, कहाँ का चर्च, मुझे क्या पता चर्च। आई सेड नो, चर्च तो जाना ही है। कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब संडे को ड्यूटीज कर लीजिए। आई सेड नो, बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल कहती तू सबत का दिन पाक रखने के लिए याद रख। मैं नहीं करता। कई लोग कहते साहब बहुत पैसे मिलेंगे, मैंने मिलते हो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास जो है, जितना है, जैसा है, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा, बढ़ा रहा है। इट वॉज नॉट दैट कि बढ़ाएगा, वो बढ़ा रहा है। लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का तो भी उसने उनके पास नबी भेजे। परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। पुराने नियम तक में इस बात का जिक्र है, परमेश्वर किसी के नाश होने या तकलीफ में आने से प्रसन्न नहीं होता। क्या किया उसने? नबी भेजे, उनको चिताने के लिए, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त पर चढ़ाने के लिए नबी भेजे गए। लेकिन क्या हुआ? नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं, यहोवा के पास फेर लाएं। परमेश्वर अंतिम कोशिश तक करता है आपको और मुझे कि वो अपने पास ले ले। लेकिन आप और मैं जब चयन प्रक्रिया में परमेश्वर को चुनते ही नहीं, तो बेचारा परमेश्वर भी आपके लिए और मेरे लिए क्या कर लेगा बताइए। जब चयन की प्रक्रिया में आपने शैतान का हाथ थाम ही लिया, तो क्या करेगा परमेश्वर आपका? कुछ नहीं, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता आपको है। यू हैव अ राइट टू चूज इन योर लाइफ। हाउ डू यू चूज इट? कैसे चुनते हैं आप? क्या पैमाने हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या संसारिक लालसाएं आपको टेम्प्ट करती हैं परमेश्वर के सामने? क्या आपका हाथ परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ता? क्या आपकी आशीषें परमेश्वर से नहीं आती? जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि अनुग्रह के इस काल को आप और मैं आज जी रहे हैं। पुनरुत्थान के द्वारा अनुग्रह की आशीष आई, लेकिन मैं और आप अनुग्रह का कितना फायदा उठा रहे हैं अपने आप से पूछिए। आज नबी भी आपके पास आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन भी आपके पास आ रहा है, लेकिन मैं और आप चेतते नहीं है। आप जानते हैं, इसके बाद मैं कई लोगों को शेयर करता हूं, कई बार 100 लोगों को, और मुझे खुशी इस बात की, तो कई लोग तो खोलते भी नहीं उसे। क्या है वो? ये ठीक है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आशीषों को हल्के में मत जानिए कभी। नेवर एवर डू इट। परमेश्वर की आशीषों को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपको एक टाइम के बाद पूछेगा कि भाई मैंने तो सब किया था तेरे लिए, तब क्यों नहीं समझ में आया? तब आप और मैं कहेंगे अरे साहब तब तो मैं देख नहीं पाया, भूलवश ऐसा हुआ, अज्ञानवश ऐसा हुआ। नहीं हुआ अज्ञानवश, भूलवश, आपने और मैंने जानबूझकर किया कि वो उसको यहोवा के पास फेर लाएं, और उन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान नहीं लगाया। आज कई लोग आपको वचन के द्वारा चिता रहे हैं आपकी आशीषों के विषय में, लेकिन बाइबल कहती है कि उन्होंने कान नहीं लगाया, उन्होंने कान नहीं लगाया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप कान लगाएं। आज परमेश्वर कहता है कि मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से आए, लेकिन आती नहीं। हम कब करते हैं परमेश्वर को याद? जब हम डिस्ट्रेस में खड़े चिल्ला रहे होते हैं, है ना? जब डिस्ट्रेस होती, ओ हो परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, तब हमें याद आता है कि परमेश्वर भी कुछ है। उससे पहले हमें कोई परमेश्वर याद नहीं आता। हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि हाँ साहब परमेश्वर को हमें सिर्फ संकट में पुकारना है। अरे भाई, सामान्य दिनों में प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन खाने की बात की गई है, प्रतिदिन अपने आत्मिक भोजन को लीजिए। लेकिन प्रतिदिन मैं और आप कहीं परमेश्वर के पास नहीं जा रहे होते। प्रतिदिन तो हमें बहुत जल्दी होती, ओहो स्कूल से लेट ना हो जाए, रात को थक गए, बहुत सो रहे हैं। कई लोग जानबूझकर शाम की प्रेयर को अवॉइड करते हैं कि उन्हें परमेश्वर का सामना न करना पड़े।
बुरा मत मानिएगा, ये सच है। बुरा मत मानिएगा, ये सच है। आपको और मुझे इंटरनेट और मोबाइल पर रहना 10 घंटे पसंद है, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को लेकर परमेश्वर के वचन पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। ध्यान रखिएगा, आज परमेश्वर को आप समय नहीं दोगे, कल परमेश्वर का समय आपके हाथों में नहीं होगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। ये कब की आशीष है? जब अनुग्रह के काल का आप और में फायदा ना उठाएं। उठाइए आज, उठाइए आज इस चीज का फायदा। परंतु उन्होंने कान नहीं लगाया। नए नियम में भी यीशु मसीह क्या कहता है? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो। आपके और मेरे कान तो लगे संसार के कोलाहल पर। आपके और मेरे कान तो वो सुनते हैं जिसको सुनने की आप इच्छा रखते हो। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की घुड़की, परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन का की प्राथमिकता नहीं है। हमें लगता बस ठीक है, खा पी मेरी जान खुश रहे, इससे आगे थोड़ी गुड्डी जी जुड़ती है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। खा पी और मेरी जान खुश रहे, इससे आगे नहीं कुछ। देखिए, इसीलिए बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से आपसे और मुझसे कहती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े। गिनती उंगलियों पे गिनेंगे आप एक स्टेज के बाद। एक स्टेज के बाद उंगलियों पर गिनेंगे आप और मैं इन चीजों को। और ये सही भी है। लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समाया। अब परमेश्वर ने कहा, भाई बहुत हुआ, एक अंतिम प्रयास, एक अंतिम प्रयास। उसने यहोयादा के पुत्र जकरिया को अपनी सेवा के लिए चुना। यहां आप वही चीज देखेंगे जो आप स्टिफनुस को देखते हैं, जो आप स्टीफन के साथ देखते हैं। यही चीज देखेंगे आज आप। जब मैंने इसे एक राउंड पढ़ा, मेरे पास 5 मिनट थे क्योंकि मुझे पता था कि मैं लेट हो गया हूं। मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा, एंड गॉड शोड मी द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ स्टीफन। कैसे परमेश्वर ने स्टीफन को पत्थरवाह के द्वारा मरते हुए देखा और उसकी आत्मा को कबूल किया। यहां भी आप देखेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समाया और वो ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा। ऊंचे स्थान पर, यहां वर्ड है, अंडरलाइन द वर्ड, ऊंचा स्थान। नीचे खड़े होकर नहीं कहा उसने। उसने ऊंचे स्थान पर खड़े होकर क्या कहा, सुनिए। ऊंचे स्थान पर खड़े होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो। डायरेक्ट है ये वचन, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ये वचन आज भी वही है, ये आशीष वैसे ही है, ये चेतावनी भी वही है। आज मैं आपको बता चुका हूं, 53 वर्ष की आयु तक मैंने इस वचन को कभी नहीं पढ़ा था। बट गॉड गेव मी दिस वर्ड विद अ कॉशन कि आज लोगों को बांट। कई लोगों को बहुत शौक होता है अपनी उम्र छुपाने का। मुझे बहुत खुशी होती है कि परमेश्वर ने 50 वर्ष से अधिक जीवन जीने का मौका दिया। यह आशीष है। लोग तरह तरह से कोशिश करते हैं अपनी आयु को छुपाने की। मैं बहुत स्पष्ट हूं कि परमेश्वर की आशीष अगर हमारे जीवन में है तो उस आशीष में आयु भी एक हिस्सा है बहुत बड़ा। छुपाने के लिए शैतान कहता है, ऐसे कर ले, वैसा कर ले, ये लगा ले, वो लगा ले। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। वहां उसने खड़े होकर क्या कहा, परमेश्वर तुमसे यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो।
इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, आज जांचिए अपने आप को कि आप और मैं यहोवा की आज्ञाएं टाल रहे हैं। क्या 10 नियम परमेश्वर के मेरे और आपके चित्त पर चढ़े हैं? क्या मैं और आप अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़कर देखते हैं? अगर हां तो आशीष है, अगर नहीं तो जोड़िए, अनुग्रह का काल आपकी आशीष है। तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। साफ है ये वचन, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूं कि समझिए इस बात को। आज भी ये वचन यही है, टला नहीं है। तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? तुम्हारा भला नहीं हो सकता। क्या लिखा है नए नियम में? भलाई से बुराई को जीत लो, लिखा है साफ। भलाई से बुराई को जीतो, लेकिन वो भलाई आपके जीवन में कहां से आएगी? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दर्शन से। लेकिन परमेश्वर को आपने चुना ही नहीं, परमेश्वर को आपने अपने जीवन में रखा ही नहीं, परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में है ही नहीं, परमेश्वर की प्राथमिकता आपके जीवन में है ही नहीं। सो हाउ डू यू क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में क्लेम करोगे? कैसे? जब परमेश्वर आपके चित्त में नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में नहीं है, हाउ डू यू क्लेम इट? जस्ट थिंक अबाउट ट्वाइस कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषें चाहते तो हैं, बिना परमेश्वर के साथ चले। जस्ट थिंक अबाउट ट्वाइस कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को तो चाहते हैं, लेकिन शैतान का हाथ मेरे जीवन से नहीं छूटता। जस्ट थिंक अबाउट ट्वाइस कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, शैतान के लिए हम अधिकारी से इस्तेमाल हो रहे हैं। हम गाली भी देते हैं, हम बुरी भला भी कहते हैं, हम क्रोध भी करते हैं, बैरभाव भी रखते हैं, रोष भी रखते हैं, निंदा भी रखते हैं। कौन सी चीज बच गई हमारी? कौन सी चीज बची आपके मेरे जीवन में? देखिए अपने आप को, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड सी वेदर वी आर विद गॉड और विद सैटन। लिखा है बहुत साफ तरीके से। देखो, तुमने यहोवा को त्याग दिया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जांचिए अपने आप को, क्या आप और मैं परमेश्वर को त्याग आए हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर को त्याग आए हैं? जस्ट थिंक अबाउट ऑन दीज लाइन्स। मैं और आप तो बड़े विश्वास से कह देते हैं आई लव गॉड, है ना? कई लोगों से मैंने सुना, ओहो परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में भरा पड़ा है, भाई से बातचीत नहीं। परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में भरा पड़ा है, ओहो आई लव गॉड। माँ बाप की उपेक्षा करते हैं आप। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में लगातार बढ़ा हुआ है जी, लेकिन बच्चों को आप सीधे रास्ते पर नहीं ला पाए। व्हाट इज द यूज? बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, जिसे तुमने देखा नहीं उससे तुम प्रेम करने का दावा रखते हो, तो जो तुम्हारे साथ बचपन से है, अगर तुम उससे प्रेम नहीं रखते तो क्या करते हो? तुम क्या करते हो? मुझे क्या करते हो? घुमाते हो? नहीं। परमेश्वर मन को जांचता है। मैं और आप ऐसे लोगों से बहुत मिलेंगे जो आंख बंद करके लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। ओहो हो, दिल बड़ा खुश हो जाता है, कितना ज्ञान है इसके पास बाइबल का। लेकिन प्रैक्टिकली आप उस व्यक्ति को चेक करें तो आप पता चलेगा ज्ञान का तो उसने इस्तेमाल किया ही नहीं कभी, ज्ञान उसके जीवन में आया ही नहीं कभी। शैतान ने सिर्फ उसे ज्ञान दिखाया, उसने देखा, उसने प्रीच कर दिया। इसीलिए ऐसे लोगों का प्रीचिंग कभी इफेक्टिव नहीं होता। बुरा मत बनिएगा। लोग आपके फल देखकर पहचानते हैं कि आप परमेश्वर के हो भी या नहीं हो। मुझे आए हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, मुझे काम खत्म करे हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। मेरे पास मात्र 4-5 मिनट थे इस वचन को लाने के लिए। एटा में कई लोगों ने इस बात को रेफर किया बाद में भी। कैसा प्रचारक था कि बाइबल नहीं खोली उसने।
कैसा प्रचारक था कि हमारे वचन को पढ़ने के बाद ही ये पूरे 1 घंटे बोला। कैसा था ये आदमी? और मैंने उन्हें रेफर करते हुए ये बता दिया था कि साहब मैं लिखकर नहीं बोलता हूं, वेरी सॉरी, मैं लिखकर कुछ नहीं बोलता हूं। जब तक जीवित रहूंगा तब तक लिखकर नहीं बोलूंगा। मैं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, मैं बीच में माध्यम के रूप में रहूंगा, बस, और नहीं कुछ। लिखा है, इस कारण उसने भी, तुमने यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। आप क्या सोचते हो परमेश्वर इंतजार करता रहेगा? हाँ साहब अब आएगा, अब आएगा, ठीक है। एक स्टेज के बाद जब परमेश्वर आपकी प्राथमिकता नहीं है तो आप भी परमेश्वर की प्राथमिकता में नहीं है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ आइजाया समझ लीजिएगा, उसको पढ़कर जान लीजिएगा, उसको पढ़कर क्या लिखा है। तुम मेरे आंगनों को रौंदने आते हो। किनसे कह रहा है यहोवा? जो परमेश्वर के मतलब दिखाने के लिए परमेश्वर के हैं, लेकिन वो परमेश्वर के हैं नहीं। आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो दिखाने के लिए कहते हैं कि हम क्या हैं। यहां तो परमेश्वर ने आपको एक नाम भी दे दिया है, बड़ा अच्छा वाला, ईसाई। आई डिटेस्ट दिस नेम। मुझे कोई कहता, मैं कहता ना भैया सॉरी। कहते सर क्यों, आपका नाम सैमुएल है तो आप ईसाई नहीं हो? मैंने बिल्कुल नहीं। सर फिर? मैंने कहा सर मैं मसीही हूं, ईसाई नहीं हूं मैं। मेरी आशीषें परमेश्वर से आती हैं। ऐसा ही नहीं हूं मैं कि जिसको देखकर उसी में घुल मिल गए। एक आदमी ने मुझसे पूछा ऐसा ही नहीं का मतलब क्या है? मैंने कहा आलू जैसी स्थिति है ये, आप किसी सब्जी में डाल दो वैसे ही जुल जाता है। मैंने कहा वो नहीं हूं मैं, वो नहीं हूं साहब मैं, सॉरी। परमेश्वर के पैरामीटर्स मुझे स्पष्ट हैं, आपको भी होने चाहिए। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं, बहुत साफ है। इस कारण उसने भी तुम्हें त्याग दिया है। परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हमें पता नहीं चलता, पता चलता है तब जब संकट आकर मैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं। बाइबल में लिखा तुम संकट में मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यशाया पढ़िएगा 1 अध्याय। जब फुर्सत में आपको समय मिले तो पढ़िएगा कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। देन यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स कि मैंने आपको क्या सिखाया था। लिखा है इस कारण मैंने भी तुमको त्याग दिया, उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी की। लोगों ने उसे सुना नहीं, लोगों ने उससे सीखा भी कुछ नहीं, क्योंकि शैतान ने पूरी तरह कब्जे में ले लिया था। क्या किया उन्होंने? द्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने कहा साहब इस आदमी का होना यहां बहुत अच्छा नहीं है, ये तो बहुत स्पष्ट बोल रहा है, ये शैतान के विरुद्ध प्रचार कर रहा है, इसलिए इसका यहां होना जरूरी नहीं है। और क्या लिखा है? उन्होंने द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा के भवन में उस पर पथराव किया। कहां मारा उसको? सोचिए कहां मारा गया उसको? यहोवा के भवन में। यहोवा के भवन में उस पर पथराव किया गया। स्तिफनुस को भी ऐसे ही भीड़ ने पत्थरवा किया था, ऐसे ही वो मारा गया। और लिखा है तब यहोवा के भवन के आंगन में, और सारा जो कहलाता है पवित्र स्थान से पहले वाली जगह, वहां पे खड़ा करके उस पर पत्थरवाह किया गया, है ना। सच बोला उसने, साफ बात बताई उसने। बाइबल कहती है बहुत स्पष्ट रूप में कि आप और मैं ऐसे याजकों को, ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं आज जो आपके कानों की खुजली मिटा दें। मिटा रहे हैं लोगों, बड़े बड़े लोग कानों की खुजली मिटाने का काम कर रहे हैं आपके। मैंने वहां पर एक मुआवजे का प्रचार किया एटा में।
क्योंकि मुझे पता चला था कि एटा में या हर जगह पे भी ये स्थिति है, ड्रिंक्स करते हैं बहुत लोग। और ड्रिंक्स के लिए जो बहाना लिया जाता है, काना गलील में ब्याह में यीशु मसीह का पहला मौजज़ा। और ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आज कई प्रचारक कहते हैं अरे शराब पीने में क्या, यीशु मसीह ने शराब बनाई थी। जी, मैंने सिखाया उस पूरे मौजज़े में, उस पूरे आश्चर्य कर्म में क्या इंपॉर्टेंट था। 6 खाली मटके, 6 खाली मटके थे वहां, जिनको यीशु मसीह ने सेवकों से कहा इसे मुआ मुंह भरो, फिल अप टू द ब्रिम, इसे मुआ मुंह भरो। और उसके बाद याजकों को उसने कहा कि इस पानी को चखाओ, वो दाखरस बन गया था। आज परमेश्वर आपके और मेरे खाली जीवन को आशीषों से भरना चाहता है, जिससे जब लोग चखें तो दे विल बी हैप्पी टू सी कि आप एक साधारण व्यक्ति से परमेश्वर की आशीषों के धारक बन गए हैं। आप परमेश्वर की आशीषों के धारक बन गए हैं। खाली थे आप, खाली थे आप, परमेश्वर ने आपकी आशीषों से आपको भरा, अपनी आशीषों से भरा। यह है इसका मतलब। दाखरस इंपॉर्टेंट नहीं था, परमेश्वर की आशीषें इंपॉर्टेंट थी। पढ़िए तो सही, सीखेंगे बहुत कुछ। जानिए तो सही, सीखेंगे आप। पढ़िएगा उस जाकर उस चीज को। काना गलील में आपको वो 6 मटके याद, जब आए पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने आपसे क्या कहा। आज आपके कानों की खुजली मिटाने के लिए लाइन लग के तैयार है लोग, क्योंकि उनकी नजर आपकी आशीषों पर नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, उनकी आशीषें आपके जीवन में नहीं है। वो क्या चाहती है? वो चाहते हैं आपकी जेब पर नजर रखकर, क्या दोगे, कहां से दोगे, कितना दोगे। आपको और मुझे इस बात के समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह ने कोड़ा उठाकर लोगों को निकाला, सराफों के पेड़ों को उल्टा। मेरा यह घर आराधना का घर कहलाता था, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। आज परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की मिनिस्ट्रीज डाकुओं की खो बन गई हैं। क्यों? हर चीज के लिए पैसा चाहिए आपको। बहुत बड़े बड़े लोग आपको देखते हैं कि साहब ये तो आधा टाइम यूएसए में काटते हैं, आधा दुबई में घूमते हैं, आधा यहां आधा वहां। गांव में जाइए, प्रार्थना के साथ जाइए, लोगों के पास वचन लेकर जाइए। यीशु मसीह ने इंग्लैंड, अमेरिका या वहां जाने की आशीष नहीं दी है आपको। पके हुए खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, यह है आपकी आशीष हिंदुस्तान के बारे में। लेकिन ये आशीष नहीं देखता कोई। वो कहते साहब इंग्लैंड अमेरिका जाऊंगा, मजे रहूंगा, बाहर में गया सब कुछ। बहुत से लोग भाग गए, बहुत से भागने को है। लिखा है यूं या राजा योआश ने वो प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी। योआश राजा भूल गया था उस प्रीति को जो यहोयादा उससे करता था, प्रेम रखता था। प्रभु का दास राजा से प्रेम रखता था। और क्या कहा? उसके पुत्र को घात किया। उसके पुत्र को घात किया। आज मैं और आप भी परमेश्वर को घात करने के लिए खड़े होते हैं। बुरा मत मानिएगा, शाम का समय है, मैं और आप भी परमेश्वर को घात करने खड़े होते हैं। बुरा मत मानिएगा, हम छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को बेच देते हैं। बुरा लगेगा ये सुनकर, लेकिन हम करते हैं ऐसा, हम करते हैं ऐसा। आज इस अनुग्रह के काल में अपनी आशीष को परमेश्वर से जोड़िए, क्योंकि वो समय आ रहा है जिसमें ये आशीषें आपके हाथ से छीन के उठाई जाएंगी।
आपके हाथ से। अगर बाइबल आपके चित्त पर नहीं चढ़ी, आपके मन में बाइबल का वचन नहीं बसा, बाइबल तो कब आपके हाथ से उठा ली जाए? कब आपके और मेरे मोबाइल फोन से बाइबल को हटा दिया जाए? कब? पता नहीं। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कब ऐसा होगा आपको नहीं पता। बाइबल कहती तेरा अगला कदम कहां पड़ेगा तुझे नहीं मालूम। आपको और मुझे पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है हमारे जीवन में। मैं और आप बस जिए जा रहे हैं। ए मेरी जान खा पी और खुश रहे, बस ये हमारा मोटिव। जहां से कुछ भी मिलता उठा लो, लूट लो। कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने परिवार में लोगों का हक मारने में, चटाक से मार लेते हैं और खुश होते हैं, अरे बेवकूफ बना दिया। बुरा मत मानिएगा, बेवकूफ आपने बनाया नहीं, आप बन गए। परमेश्वर जांच रहा आपको, आप बन गए। इस आशीष के साथ अपने जीवन को जोड़िए। और लिखा क्या है देखिए, मरते समय जकरिया ने क्या कहा, यह है इंपॉर्टेंट। मरते समय जकरिया ने जो कहा वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहा उसने? यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। ये है। तरसेम भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। छोड़ गया वो उनके पापों को उनके ऊपर। यूहन्ना रचित सुसमाचार आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम रखते हो वो रखे गए हैं, जिनके क्षमा करो वो क्षमा होंगे। इसने क्या कहा? यहोवा इस पर दृष्टि करके लेखा ले। उसने पाप रख दिए। पाप रखने का नतीजा आप आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे मार खाई यरूशलेम वासियों ने, कैसे यहूदिया के लोग परमेश्वर के सामने से पछाड़े गए। मैं बोल रहा हूं आपसे बहुत स्पष्ट, आज भी कहता हूं। अगर आपको अपनी धन पर, आपको अपनी ताकत पर, आपको अपने घर पर, आपको इन चीजों पर भरोसा हो, नीति वचन कहता है हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। यहोवा का नाम लीजिए, फर्स्ट प्राथमिकता में परमेश्वर को रखिए। सारी चीजें आपका साथ छोड़ जाएंगी। संगीता जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सारी चीजें आपके साथ छोड़ जाएंगी। परमेश्वर नहीं छोड़ता। बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। लेकिन आप मजबूर करते हैं, मैं मजबूर करता हूं परमेश्वर को यह कहने के लिए मैंने तुझे त्याग दिया। परमेश्वर नहीं छोड़ता, परमेश्वर नहीं त्यागता। मैं और आप मजबूर कर देते हैं परमेश्वर के बारे, प्रभु तू बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ नहीं जा रहा। परमेश्वर कहता मैं भी नहीं आ रहा तुझे। आपको याद रखना चाहिए इस बात को कि किस तरह से यीशु मसीह ने क्रूस पर वचनों में एक वचन कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वास्तव में यह सांकेतिक बात है। यीशु मसीह पापों को लेकर चढ़ा हुआ था, पाप बलि उसकी हो रही थी। और ऐसे में क्या हो रहा था? ऐसे में जो हो रहा था वो क्या कहता है आपको? यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में लगा, परमेश्वर ने छोड़ दिया मुझे, मेरा दर्शन गया। उसने पुकार कर कहा एलोई एलोई लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। है ना? और इससे रिजॉइंडर वर्ड क्या है? मैं प्यासा हूं। पांचवा कलमा या पांचवा वचन क्रूस का क्या है? मैं प्यासा हूं। आत्मिक प्यास थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। वो आत्मिक प्यास थी जिसकी वजह से कहा गया मैं प्यासा हूं। उसने एक सामरी स्त्री से कहा था यीशु मसीह ने, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा जिससे तू कभी प्यासी नहीं होगी। और आज वही व्यक्ति कह रहा है मैं प्यासा हूं, क्योंकि पापों का बोझ इतना ज्यादा है
कि आत्मिक आशीषें छूट रही हैं। सोचिए, आपने और मैंने अभी एक हफ्ते पहले ईस्टर मनाया है। क्या मैसेज सीख के आए आप? क्या सुनकर आए? क्या 40 दिनों में आपने आशीषें ली? जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। देखो, समझो, सीखो। ये एक रिचुअल नहीं था कि 40 दिन आप और मैं बड़े अच्छे शरीफ लोगों की तरह इधर उधर जाते रहे, लोगों के घरों में प्रार्थना करते रहे, गाने गाते रहे, 41वें दिन परमेश्वर को छोड़कर फिर शैतान की गोद में बैठे हुए। नहीं, ये कोई रिचुअल नहीं था। ये वो आशीष थी जिसे परमेश्वर आपको देना चाहता था। लेकिन कितना आप और मैं उस आशीष के साथ चलते हैं, कैसे मेरी और आपकी आशीष बढ़ती है, हमें नहीं पता। आज हम जानना भी नहीं चाहते। क्या लिखा है उसके बाद? छठा कलमा जानते हैं आप क्या था? कई लोग भूल गए। उन्होंने कहा यार वो तो गुड फ्राइडे में हुआ था, ठीक है, चल कहानी खत्म हो गई। नहीं, छठा कलमा कहता है पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। आज यीशु मसीह को वहां पर क्रूस पर चढ़े चढ़े पता चला कि वो महान योजना जिसकी वजह से वो खजूरों के इतवार में परमेश्वर की योजना के अनुसार यरूशलेम में आया था, उसका बलिदान चढ़ना था, वो बलिदान चढ़ गया, उसकी आशीषें परमेश्वर ने उसे दे दी। और इसको जानकर उसने क्या कहा? पूरा हुआ। आज आपको और मैं भी परमेश्वर, आपको और मुझे भी परमेश्वर की उस आशीष को लेकर कहना चाहिए, परमेश्वर पूरा हुआ। मेरे जीवन में, इस संसार में आने का मकसद पूरा हुआ। मेरा मन तुझसे जुड़कर मेरी आशीष को लेने के लिए पूरा हुआ। आप और मैं ये तब कह पाएंगे जब आप और मैं परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होंगे। आप और मैं इसे तब कह पाएंगे जब आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में रहेगा। बाइबल कहती है 37वें भजन संहिता में कि धर्मी 100 बार बिगड़े परमेश्वर उठाता है। जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। इससे बड़ी आशीष क्या लेंगे आप? इससे बड़ी आशीष क्या लूंगा मैं? इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है? नहीं। मैं और आप आज जानकर भी अनजान बने रहते हैं बड़ी खुशी से। हमको लगता बस ठीक है। परमेश्वर को हम बिल्कुल कोने में एक स्थान देकर रखते हैं। परमेश्वर हमें याद कब आता है? जब मेरे बच्चे का एग्जामिनेशन हो। परमेश्वर हमें क्या याद कब आता है? जब मैं किसी संकट में हूँ, आर्थिक समस्या हो। परमेश्वर हमें कब याद आता है? जब मैं और आप बीमारी के बिस्तर पे पड़े हों। तब मैं और आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं प्रार्थना करो परमेश्वर से। नॉर्मल दिनों में कहाँ थे आप? क्यों नहीं चुना आपने परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता में? तब तो मेरे और आपके लिए आजकल तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मसीहों की कि मसीही मोबाइल का इस्तेमाल क्या करते हैं? गाने सुनने में, रील बनाने में करते हैं। क्या फर्क रह गया आप में और आम लोगों में? क्या फर्क रह गया कि मैंने तुम्हें चुना है? क्या है आपकी आशीष? मेरी कोशिश होती है कि जितनी बाइबल की वर्सेज अच्छी मिले मैं उसे बांटूं। एटा में एक पुराने स्टूडेंट ने कहा था मैं फैन हूं सर आपका। चर्च के बाद मैंने, क्या हो गया भाई? कहते सर मैं आपको रेगुलर देखता हूं, आप जीवन और जीवन से संबंधित और बाइबल से संबंधित वो आशीषें डालते हैं जिसको मैं आसानी से अपने जीवन में स्वीकार कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन कोई बहुत भारी नहीं है कि वो आपके चित्त पर ना चढ़े। परमेश्वर कोई ऐसी आशीष भी नहीं दे रहा कि भाई साहब पहाड़ों पे चढ़कर ये कुछ कर दो। नहीं, परमेश्वर कहता अपनी कोठरी में जो द्वार बंद कर प्रार्थना कर। मैं और आप आज भी नहीं करते ये सब। दोष देने के लिए परमेश्वर सबसे आगे रख देते हम। प्रभु तुझे तो मालूम था, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे आपने कुछ किया प्रभु के लिए? आपने उस संबंध की प्रगाढ़ता को निश्चित किया? नहीं। मैं नितिका से बहुत प्रभावित इसलिए हूं कि 4 बजे उसके घर में कुछ लेडीज आकर 3 से 4 के बीच में प्रार्थना करती हैं। उसने बताया दैट इज द ब्लेसिंग। आप अपने घर में बुलाकर लोगों से प्रार्थना करते हैं, लोगों के साथ संगति करते हैं, बाइबल की आशीष आती है आपके घर में।
हम में से कितना करते हैं ऐसे लोग? कितने भी नहीं, गिनती में उंगलियों पे गिन लेंगे आप। बाकी चीजों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिकता परमेश्वर से नहीं है। आज इस संध्या काल में विशेषकर परमेश्वर से मांगिए। जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज संध्या काल में परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगिए, विश्वास से परमेश्वर के पास खड़े रहिए। तब तक खड़े रहिए, तब तक प्रार्थना करिए जब तक आपकी आशीषें परमेश्वर आपको दे ना दे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दूसरा इतिहास उसका 24वां अध्याय उसके 17 से 22 पद मैंने जिंदगी में नहीं पढ़े कभी। आज परमेश्वर ही है जो बुलवा रहा है, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। मैं बहुत साफ कहता हूं इस बात को, क्योंकि कई लोग ये क्लेम करते थे मैंने बाइबल 7 बार पढ़ी, लेकिन सीखा क्या? 0। ठीक है आपने पढ़ी, लेकिन साथ में समझकर पढ़िए कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात करता है। आप टेक्स्ट को पढ़ के खुश हो जाते नहीं, आत्मा को पढ़िए, परमेश्वर की, टेक्स्ट को नहीं, आत्मा के साथ पढ़िए। देन यू विल सी योर ब्लेसिंग्स विद गॉड फॉर श्योर। अपनी आशीषों को आप देखोगे विश्वास के साथ, ऐसे नहीं। बढ़िए, परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देने के लिए खड़ा है। इस आशीष को लेकर आगे बढ़िए। कल मैं थोड़ा जल्दी प्रीच करूंगा, क्योंकि कल मेरे यहां प्रैक्टिकल है। आई हैव टू रश टू द कॉलेज, और मैं कल सुबह प्रीच कर रहा हूं आपके साथ 7:30 टू 8:30, 7:30 टू 7:45 के बीच में मैं आपके बीच में ऑनलाइन होऊंगा। इससे कई लोग इंतजार करते हैं 8:30 बजे का। कल मैं जल्दी पे हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरी प्राथमिकता है। बिना प्रीच किए मैं कॉलेज नहीं जा रहा, नो मैटर व्हाट। इसलिए अगर प्रभु आपकी अगुवाई करता है, प्रभु आपको आशीष देने के लिए बुलाता है, ठीक 7:30 से 7:45 बजे के बीच में जुड़िएगा फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर अपनी आशीषों को लेने के लिए। क्योंकि आपने यहां क्या पढ़ा? तो भी उससे उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं, और उन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान नहीं लगाया। यह है आपकी आशीष। परमेश्वर ने भेजे हैं आपके लिए लोग। आप अगर कान नहीं लगा रहे तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है, आपकी है। इससे जैसी अगुवाई आपके पास हो, जैसा आप सोचते हो अपने विषय में, क्योंकि चुनाव आपका है, मेरा नहीं है। मैंने तो अपना चुनाव बता दिया आपको कि बिना परमेश्वर के मैं मूव नहीं करता, मैं चाहता ही नहीं कहीं। इन 2.5 दिनों में मुझे कितनी तकलीफ हुई कि मैं प्रचार नहीं कर पाया, लेकिन कोई मौका ही नहीं था। चारों तरफ इतना शोर था कि मैं कैसे बोलता आपसे, लेकिन मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने क्षमा मांगी, परमेश्वर मैं हूं यहां, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा तेरी तरफ लगी हुई है, क्षमा कर मुझे। आशीष है ये। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु, हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से आपकी आशीषों को लेने के लिए खड़े हों, और प्रभु जिन वचनों को आपने उन्हें दिया है उस पर मनन करके अपने आशीषों को ढूंढने वाले हो। आज की रात हम में से हर एक के ऊपर आपकी आशीषें रहें। जो भी हम आपसे मांग रहे हैं विश्वास से मांगे, संदेह न करते हुए मांगे। हम जानते हैं आप हमारी आशीषों को देंगे, हाँ और आमीन के साथ देंगे। प्रभु सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। विश्वास के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहिए। इसके बाद एक कोशिश जरूर कहूंगा मैं, आप करिए, पारिवारिक प्रार्थना में एक दूसरे के साथ जुड़िए।
आपकी आशीषें द्वार पर हैं। परमेश्वर से निरंतर मांगिए। बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर करिए प्रार्थना। प्रभु आपको समझाएगा, सिखाएगा, बढ़ाएगा, आशीष के साथ दौड़ाएगा। वो दौड़ जिसका अंत जीवन का मुकुट है, वो आप जीतोगे। विश्वास के साथ बढ़ो। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।